करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज इसी के साथ भगवान की मर्ज़ी की एक कहानी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक बार एक ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांगने के लिए सबके दरवाजे पर जाते रहते हैं। लोग, कोई उन्हें भिक्षा देता है, कोई नहीं देता है। ये सब अर्जुन देखते रहते हैं। उनको बड़ी दया आती है और सोचते हैं कि ब्राह्मण होकर के भिक्षाटन कर रहे हैं, और कोई दे भी रहा है, कोई नहीं भी दे रहा है। जो दे रहा है इतना नहीं है कि उन्हें एक बार मांगने से उनका काम चल जाए, तो क्यों ना इनको कुछ दिया जाए। तो वो एक मोहरों से भरी हुई एक थैली देते हैं और ब्राह्मण देवता को, और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, कृपया आप इसे स्वीकार करें, और इसी से आपका जो गरीबी है वो मिट जाएगा, आपकी क्षुधा भी शांत होगी, और आपको जीवन में कभी भी फिर से भीख मांगने की या भिक्षाटन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्राह्मण देवता बड़े खुश होते हैं और भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन जी को प्रणाम करते हैं और खुश होकर घर की तरफ निकल जाते हैं। पूरी रास्ते में वो इसी सोच में बिता देते हैं पूरा रास्ता कि क्या खरीदेंगे, कैसे घर को बनाएंगे, अपने बीवी बच्चों को कैसे रखेंगे। यही बस मतलब अपनी सुख और सुविधा के बारे में सोचते सोचते वो घर पहुंचते हैं। पहुंचने ही वाले रहते हैं कि बीच रास्ते में उन्हें कुछ डकैत मिल जाते हैं और वो उनसे उनका सारा धन छीन लेते हैं। बहुत दुखी हो जाते हैं, घर पहुंचते हैं, दुखी मन से बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी पूछती है, स्वामी क्या हुआ, आज आप बड़े उदास हैं और भिक्षा में भी कुछ नहीं लाए। तो उन्होंने पूरा का जो भी उनके साथ घटना घटी वो सब बताया। उन्होंने कहा, देवी, मैं भिक्षाटन के लिए गया हुआ था, रास्ते में ही मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन जी मिले, और अर्जुन जी ने हमें मोहरों से भरी हुई एक थैली दी थी। उस थैली में इतनी ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं थी कि हमारा पूरा जीवन बिना भिक्षाटन के ही कट जाता। लेकिन हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दिया। बीच रास्ते में कुछ चोरों और डकैतों ने मेरा वो थैला मुझसे छीन लिया। इसी बात का अफसोस है कि जैसे तैसे गरीबी से उबरने ही वाला था कि फिर से गरीबी ने अपना घेरा डाल लिया। उनकी पत्नी कहती, कोई बात नहीं स्वामी, छोड़िए, अब व्यर्थ की चिंता में पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो होना था, ऊपर वाले ने जो सोचा था वही हुआ। मन मार के बैठ जाते हैं। फिर दूसरा दिन होता है, भिक्षाटन के लिए फिर ब्राह्मण देवता निकलते हैं। एक दो घर से भिक्षा प्राप्त करते हैं कि तभी उनको अर्जुन जी, कृष्ण जी फिर मिल जाते हैं। और अर्जुन जी पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अभी तो कल ही मैंने आपको स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक ऐसी थैली दी थी जिससे आपके पूरे संपूर्ण जीवन में कभी दोबारा भिक्षाटन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आपको आज फिर किस वजह से आज भिक्षाटन के लिए आप निकले। ब्राह्मण देवता ने सारी कथा कह दी कि क्या क्या उनके साथ हुआ था। अर्जुन जी कहते हैं, कोई बात नहीं, आज मैं आपको ऐसा बेशकीमती मोती देता हूँ कि जिसकी कीमत तो आपके जीवन पर्यंत तक के समस्त कष्टों को हर लेगी। आपको फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण देवता बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं कि प्रभु की बड़ी कृपा हुई, चलो कम से कम अब मुझे किसी से भीख नहीं मांगना पड़ेगा, कहीं मुझे जाना नहीं पड़ेगा किसी के दरवाजे। अब मोती ले लेते हैं और रास्ते भर उसी उधेड़-बुन में चले आते हैं। कहाँ रखूँगा, कैसे रखूँगा, और फिर इससे क्या क्या करूँगा, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचते सोचते ब्राह्मण देवता घर पहुँच आते हैं। घर पहुँचते सोचते हैं इसे कहाँ पे रख दूँ कि कोई इस पे चोरों की नज़र ना पड़े। बेशकीमती है, जब तक ये मेरे पास रहेगा मुझे कभी पैसे की कमी नहीं होगी, धन दौलत से परिपूर्ण रहूँगा मैं। यह सोचते सोचते वो घर में इधर उधर अपनी झोपड़ी में देखते हैं कि उसे रखने का उचित स्थान क्या हो। तभी उनकी नज़र एक पुराने से घड़ी पे पड़ती है और सोचते हैं कि ये घड़ा बहुत पुराना है और इसका उपयोग भी अब नहीं होता, इसी घड़े में रख देता हूँ। चोरों को क्या पता कि मैंने मोती इस पुराने से घड़े में रखी है। और ब्राह्मण देवता घड़े में अपना वो मोती सुरक्षित रख देते हैं। और संयोगवश उनकी पत्नी पानी भरने गई होती हैं,
लेकिन जिस घड़े से वो पानी भर के लाती हैं वो बीच रास्ते में टूट जाता है। वो घर वापस आती हैं। फिर वो उन्हें याद आता है कि ये पुराना घड़ा तो मैं यूज नहीं करती, उसका प्रयोग नहीं करती हूँ। क्यों ना आज का काम इस पुराने घड़े से कर लिया जाए। घड़ा उठाती हैं और नदी की तरफ वापस चली जाती हैं और फिर उस घड़े को नदी में डुबो डुबो के धोती हैं और उस घड़े से पानी भर के लाती हैं। ब्राह्मण महाराज पूछते हैं कि हे देवी, ये क्या किया, तुमने पुराने घड़े से क्यों पानी लाई? तो उनकी पत्नी कहती है, स्वामी क्या करूँ, नया घड़ा जिससे मैं पानी रोजाना लाती थी वो टूट गया। तो मैं सोची अब आज कहाँ से तो तुरंत तत्काल में व्यवस्था हो पाएगा। अब तो घड़ा आप कल ही ला पाओगे, इसलिए मैं पानी के लिए इस पुराने घड़े का ही प्रयोग कर ली। ब्राह्मण देवता सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। कहते, देवी तुमने क्या किया, हमारे भाग्य को आपने नदी में प्रवाहित कर दिया। आज श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी मिले थे मुझसे रास्ते में। उनसे मैंने सारी अपने साथ घटी हुई सभी घटना को बता दिया। उन्होंने मुझे बड़ा बेशकीमती मोती दिया था, जिससे हमें जीवन में कभी दरिद्रता का मुँह न देखना पड़ता। पत्नी कहती है कि स्वामी अब क्या करें, मुझे तो पहले से ज्ञात भी नहीं था कि इसमें मोती रखा हुआ है। ब्राह्मण देवता फिर उदास से बैठते हैं। दूसरे दिन 2-3 दिन भिक्षा मांगते हैं इधर उधर। चौथे दिन उनको फिर से अर्जुन जी और कृष्ण भगवान मिलते हैं। कहते हैं कि क्या बात है ब्राह्मण देवता, आपको मैंने इतना बेशकीमती मोती दिया तो आप फिर भी भिक्षा मांगने आ गए। ब्राह्मण देवता ने सारा हाल कह सुनाया। कृष्ण जी मुस्कुराए अर्जुन जी की तरफ देखकर। अर्जुन जी ने कहा कि तुम्हारा भाग्य ही खराब है, तुम्हें मेरा दिया हुआ हर कीमती चीज़ तुम्हारे पास नहीं रुका। इसका मतलब तुम्हारे भाग्य में नहीं है धन संपदा और तुम ऐसे ही भिक्षाटन करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारी किस्मत को नहीं बदल सकता। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने 2 पैसे निकाले अपने पास से और ब्राह्मण देवता को पकड़ा दिया। कहा ये लीजिए और आप उल्टे पाँव घर को लौट जाइए। ब्राह्मण देवता वो 2 पैसे लिए और रास्ते में सोचते गए, इससे अच्छे तो अर्जुन जी ही थे। कम से कम बेशकीमती चीज़ें दे रहे थे जो मेरे पूरे जीवन का ही भार वहन कर सकती थी, जिससे मुझे कभी भिक्षाटन न करना पड़ता। पर अब इन 2 पैसों से मैं क्या करूँगा। सोचते सोचते जाते हैं कि तभी उनको रास्ते में एक मछुआरा मछली पकड़े हुए जाते हुए दिखा। उन्होंने सोचा कि इन 2 पैसों से मेरे जीवन का तो कुछ नहीं हो सकता, क्यों ना इस मछली की जान बचा ली जाए। वो 2 पैसा दे कर के मछुआरे से मछली खरीद के अपनी कमंडल में रख लेते हैं। सोचते हैं कि चलिए चल के नदी में छोड़ दूँगा। तो वो लेके थोड़ी दूर आगे पर बढ़ते हैं और नदी में जैसे उसे छोड़ने जाते हैं कि उनको अपनी कमंडल में मोती दिख जाता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं, मिल गया मिल गया। उसी रास्ते से वो चोर डकैत भी जाते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ब्राह्मण जी ने मुझे देख के पहचान लिया। अब तो ये तो गांव है, यहाँ पे चिल्ला के सबको इकट्ठा कर लेंगे तो बड़ी बदनामी होगी और मार जो मिलेगी वो अलग से, सज़ा जो मिलेगा वो अलग। वो भी लागते हैं और ब्राह्मण के कदमों में उनका सारा धन वापस कर देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता कृपया चिल्लाइए नहीं, ये अपना धन वापस ले लीजिए। ब्राह्मण देवता खुशी के मारे घर आते हैं। तब अपनी पत्नी को जब वो सब हाल बताते हैं, उनकी पत्नी खुश होती हैं और कहती हैं कि जब भगवान चाहता है तभी हमारी किस्मत या हमारे ऊपर आए हुए संकट टल सकते हैं। और ये बात वो खुश होकर के आकर के अर्जुन जी को बताता है। तो अर्जुन जी कहते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी, जब मैंने दिया तो आपने सब छीन लिया और आपने फिर उसे वो सब वापस कर दिया। भगवान कहते हैं कि जब उसको तुमने धन दिया तो वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे जब मैंने धन दिया तो वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहा था। जब उसने दूसरे के बारे में सोचा तो उसके कर्म बदल गए और उसने अपने कर्मों के प्रभाव से अपने किस्मत को बदल दिया। इसीलिए दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। कर्मों के प्रभाव से हम अपने आज और कल को ज़रूर बदल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।